नमस्कार दोस्तों, अनूप जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का क्लास है संविधान सभा का गठन और इसी चैप्टर में है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। दो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, तो आइए हम शुरू करते हैं। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, वह संस्था थी जिसमें स्वतंत्र भारत के लिए स्वतंत्र संविधान का निर्माण किया गया। इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर किया गया था। संविधान सभा का गठन पृष्ठभूमि क्या क्या है वो हम पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पॉइंट है। 1934 में पहली बार संविधान सभा का विचार एम.एन. राय द्वारा प्रस्तुत किया था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का मांग समर्थन किया था। 1944 में अगस्त प्रस्ताव ने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को संविधान बनाने के आश्वासन दिया था। 1942 में क्रिप्स मिशन ने भी संविधान सभा का प्रस्ताव रखा, लेकिन भारतीय नेता ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसके बाद अगला पॉइंट है 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन का आधार कैबिनेट मिशन योजना था 1946 में, जो 24 मार्च को आया था। कुल सदस्य था इसमें 389। ब्रिटिश भारत प्रांत का था 296 और देशी रियासत का था 93। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष किया गया था। कहने की यह है कि जो विधानसभा में सदस्य थे वही इसको चुना गया था। अब अगला पॉइंट है के निर्वाचन सदस्य का अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। चुनाव समुदाय प्रतिनिधित्व के आधार पर था। पहली बैठक, ये अब इम्पोर्टेंट होगा। 2-3 बैठक है, इसमें क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता। स्थान नई दिल्ली के संविधान सभा भवन में, वर्तमान संसद भवन जहां पर है। इसमें अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी नहीं अस्थायी, सचिनानंद सिन्हा रहते हैं और अस्थायी अध्यक्ष नहीं रहते हैं। 11 दिसंबर का क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। उपाध्यक्ष अगर कहीं पूछा जाए एच.सी. मुखर्जी। वैसे ये जो है पॉलिटी का है चैप्टर, लेकिन इसमें डाल दिए क्योंकि देश के आजाद में इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अगला क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। यही प्रस्ताव आगे चलकर संविधान का प्रस्तावना बना, जिसे प्रीएम्बल कहते हैं। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। विभाजन का प्रस्ताव। 1947 में भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा के कुल सदस्यों 389 से घटकर 299 रह गया। प्रांतों में 229, देशी रियासतों में 70। जो बाकी का सदस्य है वो पाकिस्तान में कट गया, उधर चला गया। आइए, प्रारूप समिति का गठन, ये भी पूछा जाता है। 29 अगस्त 1947, इसका अध्यक्ष होता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान निर्माण। संविधान सभा में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान तैयार हुआ। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया। पूर्ण तरह लागू इस दिन नहीं होता है, क्या समझे। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया। इसी 26 नवंबर को भी हम संविधान दिवस मनाते हैं। अब आइए अगला पॉइंट है 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसी दिन भारत गणराज्य बने। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज है, और उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे संविधान सभा में लगभग कितने दिन लगा, तो 2 वर्ष। यहाँ से संविधान सभा का विचार किसको आया, एम.एन. राय 1934 को। संविधान सभा किस योजना के तहत रहा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 का। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को पेश करता है,
और 22 जनवरी 1947 को उसको संविधान सभा ने स्वीकार करता है। प्रारूप समिति, ये भी इम्पोर्टेंट है, 19 अगस्त 1947 प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो पोलिटी हम पढ़ेंगे जिसमें सदस्य एना ओना सब पढ़ेंगे। संविधान अंगीकृत कब होता है? 26 नवंबर 1949 का। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो आपको समझ में आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आंसर इसमें पूछा जाता है। क्या है? संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन योजना 1946, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, माउंटबेटन योजना। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। आइए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ मतलब कब हुआ? 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950 या 11 दिसंबर 1946। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 9 दिसंबर 1946 का। तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? अस्थाई पूछ रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा या बी आर अम्बेडकर। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा। 4 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन चुने गए थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है, संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, एम एन रॉय ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा एम एन रॉय ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा सदस्यों के प्रारंभिक कुल संख्या कितना था? प्रारंभिक पूछला यानी पहले, पहले 299, 289, 395 या 296। 389 होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299, 389, 295 या 300। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा 299। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य किसके द्वारा चुने गए थे? प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा, संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। आइए 9वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1945, 1946, 1947 या 1950। तो 9 नंबर क्वेश्चन का होगा बी, 1946। 47 में तो देश आजाद ही होता है ना। गठन 9 दिसंबर का होता है, पहला बैठक। आइए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार बनाना, संविधान का निर्माण करना, चुनाव कराना, कार्यपालिकाओं का गठन करना। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, संविधान का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव किस योजना के आधार तहत किया गया था? बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना या माउंटबेटन योजना। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुआ? जुलाई 1945 में, जुलाई अगस्त में, जनवरी में या अगस्त में? तो ये जुलाई अगस्त में होता है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ये, जुलाई अगस्त में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन था? सलाहकार बोल रहे हैं। ए बी एन राव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 13 नंबर क्वेश्चन का होगा बी एन राव। सबसे पहले ने बी एन राव अलग है, एम एन राव पहले था। 1934 का सबसे पहले वही बोला है, लेकिन ये बी एन राव अलग है। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी 29 अगस्त 1946। प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 10, 12, 15 या 18। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी।
अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949 या 24 जनवरी 1950। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, 22 जुलाई 1947। अगला अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत अंगीकृत को याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 24 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी होगा 26 नवंबर 1950। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? पूर्णतः लागू हुआ। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन किस तिथि को किया गया था? अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। अंतिम अधिवेशन जो है ये होता है 24 जनवरी 1950। आइए अब एक छोटा सा चैप्टर है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ये मुस्लिम लीग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक दो क्वेश्चन कभी कभी बीच बीच में पूछ लिया जाता है। तो परिचय क्या है? प्रत्यक्ष कार्रवाई जिसे डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं, 16 अगस्त 1946 इंपोर्टेंट डेट है। 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। इसका आह्वान मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान की मांग को समर्थन में शक्ति प्रदर्शन करना, यानी हमें पाकिस्तान अलग बनाना है। इसके चक्कर में इस लोग ने शक्ति का प्रदर्शन किया। पृष्ठभूमि क्या था वो सुनिए। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत की गई। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार किया, लेकिन बाद में इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को 16 अगस्त 1946 के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का घोषणा किया गया। सबसे अधिक हिंसा कोलकाता में हुआ। यह घटना ग्रेट कोलकाता कलिंग ग्रेट कोलकाता कलिंग के नाम से प्रसिद्ध है। कई दिनों तक सांप्रदायिक दंगे चलते रहे, हजारों लोग मारे गए, बड़ी संख्या में लोग घायल एवं बेघर हुए। परिणाम क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम संबंध और अधिक खराब हो गया। पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। भारत के विभाजन की संभावना और बढ़ गई। ब्रिटिश सरकार पर सत्ता हस्तांतरण का दबाव बढ़ा। अंततः 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का गठन हुआ। आइए परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इसमें 10 ज्यादा नहीं 10 MCQ करेंगे। यहाँ तक पढ़े हुए हैं। तिथि 16 अगस्त 1947। आह्वान मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना इंपोर्टेड होता है। मुख्य स्थान कोलकाता। प्रसिद्ध नाम ग्रेट कोलकाता कलिंग। मुख्य उद्देश्य था पाकिस्तान की मांग में समर्थन। प्रत्यक्ष आंदोलन। कार्रवाई 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। इसका संबंध पाकिस्तान की मांग से था। इसका बाद सांप्रदायिक दंगों में भारी वृद्धि हुई। यह घटना भारत के विभाजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। आइए अब हम MCQ करते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 18 अगस्त 1946 और 20 अगस्त 1946। इसका होगा ए बी आंसर, 16 अगस्त 1946। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा किस संगठन ने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने या फॉरवर्ड ब्लॉक ने? दो होगा मुस्लिम लीग ने। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का घोषणा किसने किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सरदार पटेल ने? 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज का मांग करना, पाकिस्तान का मांग को मनवाना, अंग्रेज को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना, संविधान सभा का गठन। इसका 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी होगा पाकिस्तान को मांग को मनवाना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान सबसे भीषण दंगे कहाँ हुआ? दिल्ली में, कलकत्ता में, लाहौर में या मुंबई में? सबसे ज्यादा दंगे होता है कलकत्ता में, क्योंकि ये मुस्लिम का गढ़ माना जाता है उस समय। सॉरी। 6 नंबर क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के समय बंगाल के मुख्यमंत्री कौन था?
हुसैन शहीद सुहरावर्दी लियाकत करी, ख्वाजा मोहम्मद किन, अबुल कलाम आजाद। तो 6 नंबर क्वेश्चन के ये होगा हुसैन शहीद सुहरावर्दी, उस समय ये था मुख्यमंत्री। दंगा करवाने में मुस्लिम लीग का ये मदद करता है, क्योंकि राष्ट्रीय नेता होता है मोहम्मद अली जिन्ना, तो उसको बात ये लोग मानते हैं और उसका राष्ट्रीय नेता घोषित भी किया रहता। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का योजना विफल के बाद घोषित किया गया? कृषि मिशन योजना, बेबल योजना, माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन योजना। तो इसका आंसर होगा आपको, कितने नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बाद किस प्रकार की घटना बढ़ी? किसान आंदोलन, सांप्रदायिक दंगे, मजदूर आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सांप्रदायिक दंगे ज्यादा बढ़े। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव हुआ? अंग्रेज तुरंत भारत छोड़ गए, संविधान समाप्त हो गया, भारत के विभाजन की प्रक्रिया तेज हुई, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इसमें से होगा सी, भारत के विभाजन का प्रक्रिया तेज हो गया और सीरियस में लिया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस वर्ष मनाया गया? 1942, 1945, 1946 या 1947? ये होगा 1947, 47 ने 46, 16 अगस्त 1946। इसी के साथ ये क्लास खत्म करते हैं। अगला क्लास होगा माउंटबेटन योजना, जिससे भारत विभाजन होगा, और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से 2 क्लास हम आगे करेंगे। शुक्रिया।